गुड आफ्टरनून बच्चों। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्ति, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। द लिटिल बॉय country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. ये मैंने आपके लिए रीडिंग भी कर दी है। और ये ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बच्चों आपके दृढ़ संकल्प, आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा के बारे में बताया गया और किस प्रकार हम अपनी दृढ़ शक्ति से अपने बिगड़े हुए काम बना सकते हैं। तो एक ये स्टोरी शायद किसी ठंडे गांव की है जहाँ पर गर्म किया जाता था स्कूल को, वहाँ पे गर्मी, ताकि छात्र अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो ये द कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन पॉट बेलीड कोल स्टोव। तो एक गांव की घटना है, एक स्कूल है जिसकी बिल्डिंग को गर्म किया जाता था एक ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने की तरह, जिसको कोयले भट्टी होती थी, जैसे कोयला डाल के जिसको गर्म किया जाता था, उसको पॉट बेलीड मतलब जिसका पेट मटके के आकार का हो, ओल्ड फैशन, पुराने समय की एक स्टोव यानी एक भट्टी के माध्यम से कक्षा को गर्म किया जाता था। ये कार्य जैसे कक्षा में क्लास के हमारे जो मॉनिटर होते हैं उनको सारे काम दिए जाते हैं, उसी तरह एक छोटे बच्चे का ये काम था। लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम। एक छोटे बच्चे को ये काम दिया गया था कि हर रोज़, ईच डे, अर्ली यानी पहले, स्कूल में हर रोज़ सबसे पहले आकर आग को जलाकर और कमरे को गर्म करना, ये उसका काम था। बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स केम अराइव्ड। अब उनके शिक्षक भी ना पाए और साथ ही छात्र भी ना पाए, इतनी जल्दी आकर उसको ये काम अपना करना पड़ता था समय से, क्योंकि बाद में सभी भीड़ बैठ जाएंगे तो आग लगाकर कमरे को गर्म करना पॉसिबल नहीं होगा, असंभव है। इसीलिए उसको ये काम दिया गया था कि बहुत जल्दी सुबह आके कक्षा को गर्म करे। वन मॉर्निंग दे अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस एनगल्फ्ड इन फ्लेम। एक सुबह की घटना है। वन मॉर्निंग जब सभी बच्चे आए तो उन्होंने देखा स्कूल हाउस, जो गांव का छोटा सा स्कूल की बिल्डिंग थी, वो पूरी फ्लेम से, एनगल्फ का मतलब है पूरी तरह ढकना, फ्लेम यानी लौ, आग की लपटों में पूरी तरह स्कूल की बिल्डिंग ढकी हुई थी। दे ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। दे ड्रैग, उनको पता था कि कोई एक बच्चा जो आग लगाता है वो शायद अंदर ही होगा, तो उन्होंने जल्दी से देखा और उस बच्चे को खींचकर घसीटते हुए उस अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की मुद्रा में जो बच्चा था उसको घसीटते हुए बिल्डिंग से बाहर लेके आया। उस बच्चे की हालत कैसी थी? मोर डेड देन अलाइव, ज़्यादा मृत लग रहा था, जीवन उसमें कम था। ही हैड मेजर बर्न ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंजरी थी, सबसे ज़्यादा जला हुआ वहाँ कहाँ था? अपने उसकी बॉडी के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा जल चुका था। वॉज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल, और उसको बिल्कुल अपने पास के जो काउंटी हॉस्पिटल था वहाँ पर उसको ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। जब लड़के को होश आया तो वो बच्चा एक बेड पे था, जहाँ उसने देखा, जब उसको हल्का सा होश आया, पूरी होश भी नहीं आया था, हल्का सा होश आया, थोड़ी सी खुली हुई आंखों से उसने अपनी माँ की बातें डॉक्टर से करते हुए सुनी। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर कह रहे थे, दैट हर सन वुड श्योरली डाई। उनका कहना था डॉक्टरों का कि वो बच्चा मर ही जाएगा, विश्वास से कह रहे थे। विच वॉज फॉर द बेस्ट, जो उसके लिए बहुत अच्छा है। रियली फॉर द टेरिबल फायर हैज डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। डॉक्टर क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो उसके शरीर का निचला हिस्सा था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी।
बट द ब्रेव बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, लेकिन जो बहादुर बच्चा था वो मरना नहीं चाहता था. ही मेड अप हिज माइंड ही दैट इट वुड बी सर्वाइव. तब उसने अपने मन में संकल्प किया कि वह मरेगा नहीं बल्कि जीवित रहेगा. समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन ही डिड सर्वाइव. और जब डॉक्टरों ने उसको उस पर ग्रोथ होते देखी, रिकवरी होते देखी, तो उनको डॉक्टर खुद अमेजमेंट यानी भौचक्के थे कि किस तरह से ये बच्चा जीवित रह रहा है. ही डिड सर्वाइव, वो जिंदा रह गया. वैन द मॉर्टल डेंजर वॉज पास्ट, जब शारीरिक जो उसकी विक्षिप्तियाँ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, जब उसमें शरीर में जान आने लगी. ही बिगेन हर्ड द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली. तब फिर उसने डॉक्टर की और उसकी माँ की बातें सुनी. तब वो क्या बातें कर रहे थे? That the mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of the body, it would have been better if he had died. तो क्या बातें कर रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे उसकी माँ से कि क्योंकि उस निचले हिस्से का बहुत सारा फ्लैश यानी मांस, निचले हिस्से का बहुत सारा मांस जो कि जल चुका है, और ही वुड बेटर हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड, यदि वो मर जाता तो बहुत अच्छा था, पर ये मरा नहीं है. सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, अब ये मरा नहीं है, जीवित है, इसलिए यह जीवन भर क्रिपल रहेगा. क्रिपल यानी अपाहिज. विथ नो यूज़ एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, जो कैसा होगा? जिसके निचले हिस्से का कोई उपयोग नहीं कर सकेगा. वो अपने निचले हिस्सों का कभी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ना वो कभी चल सकेगा, ना दौड़ सकेगा, ना बैठ सकेगा. तो डॉक्टर उसको बोल रहे हैं, उसकी माँ को, कि ये लाइफ टाइम क्रिपल होगा. लाइफ टाइम यानी जीवन भर अपाहिज की तरह इसको अपना जीवन गुजारना पड़ेगा. तो बच्चों, ये आपने अभी शुरू के 4 पैराग्राफ की रीडिंग देखी है. आप भी बुक खोलकर इसको आराम से धीरे धीरे वीडियो सुनकर, आपको जहाँ भी कठिनाई आए वो सुनकर आप इसकी रीडिंग करिए और इसको समझने का प्रयास करिए.